नमस्कार, मैं हूं ध्रुव गोस्वामी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बाराबंकी से मिल रही है। पैन कार्ड के जरिए शिक्षा घोटाला, नौकरी कर वेतन हड़पने के मामले में एफआईआर के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी बीपी सिंह ने एसपी अरविंद चतुर्वेदी को एफआईआर के लिए पत्र लिखा है। तो बड़ी और अहम खबर, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वैशाली एक्सप्रेस संपादक डीके गोस्वामी से बातचीत में कहा, एसपी अरविंद चतुर्वेदी को पत्र लिखकर एफआईआर के लिए निवेदन किया गया है। तो बड़ी और अहम खबर, और इस खुलासे में सबसे अहम बात ये कि कहीं पर पति पत्नी तो कहीं बेटी बेटा ही नौकरी कर रहे हैं, यानी इस तरह की खबरें खुलासे हो रहे हैं। और आइए सुनवाते हैं क्या कहा बीपी सिंह ने 7 मिनट के इंटरव्यू में। उत्तर प्रदेश में अनामिका शुक्ला जो शिक्षा घोटाला मामला थमा नहीं कि एक और नया मामला सामने आया। इस बार मामला पैन कार्ड को लेकर, यानी एक ही पैन कार्ड पर नौकरी करने का मामला प्रकाश में आया है और बाराबंकी से इसकी शुरुआत हुई है। ऐसा पहली बार सुनने में आ रहा है, जिसमें 6 शिक्षक पकड़े गए हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया है और अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और अपडेट के लिए हम पहुंचे हैं बाराबंकी के बीएसए कार्यालय, यानी खुद बेसिक शिक्षा अधिकारी बीपी सिंह साहब से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि दरअसल क्या था, कैसे हुआ, कैसे इन्होंने पकड़ा। सर, ये जो मामला था ये किस प्रकार आपने टेस्ट किया? देखिए, हमारे यहाँ अभी स्टेट लेवल से महानिदेशक स्कूली शिक्षा का एक पत्र आया था 26/6/2020 को। उसमें कुछ 192 की सूची थी। उसमें था कि कुछ अध्यापक हैं जो एक ही पैन पे वहाँ सेवा कर रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ एक टीचर है लीलावती, उसी के लीलावती एक अन्य जगह महाराजगंज में कार्य कर रही थी। ऐसे एक है मधुलिका पाठक, मृलानी वर्मा के नाम एक है, अयोध्या में कार्य कर रही हैं। राम किशुन है बाराबंकी में और बहराइच में। तो ऐसे ही जो हमारे टीचर्स हैं उसमें एक और स्वाति तिवारी हैं, उनके नाम एक उनका सीतापुर में भी कार्य कर रहे हैं। बाराबंकी स्नेहलता हैं और एक स्नेहलता आजमगढ़ में कार्य कर रहे हैं। एक प्यून है जो कृष्णपाल सिंह, वो गाजीपुर में। तो इसमें दो के जो दूसरी जगह कार्य कर रहे हैं उनका पैन कार्ड जो है पैन सेम है। तो हमने सभी के वेतन अवरुद्ध कर दिए हैं और संबंधित के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से उनके हम अभिलेख मंगाए हैं और अभिलेखों का उस पर परीक्षण कराया जाएगा किस स्तर से कहाँ। कहीं ये भी हो सकता है कि एक हमारे यहाँ टीचर हैं जो अयोध्या गई हैं या आजमगढ़ गए हैं, तो उनका डिलीशन हुआ नहीं है, ऐसा भी सामने प्रकाश में आ रहा है। तो अब जांच के बाद ही इस पे स्थिति स्पष्ट हो सकती है कि इसमें सही या गलत कौन है। इतनी बारीकी चीज़ें आपने पकड़ी सर, कैसे पकड़ में आए, ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है। चूँकि हमने देखा आप बाराबंकी जनपद में आए तो कई सारे ऐसे मामले जिनका खुलासा हो रहा है। कैसे आपने इसको इतना बारीकी से, क्योंकि ये कोई आज का नहीं हो सकता, क्योंकि ये असंभव था। नहीं, देखिए, अभी कई मानव संपदा पर काफ़ी लोगों की फीडिंग सभी शिक्षकों की 99% हो चुकी है। तो उसमें भी अभी एक हमने टर्मिनेट किया टीचर को। तो वो जिस वर्ष उसने डिग्री ली और फेंक उसने बनाया, तो दूसरे ईयर में उसने मानव संपदा फीड कर रखा था, तो टेम्पर्ड में थे। ऐसे करीब हमने 12 लोगों को टर्मिनेट कर दिया है, जिनकी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यह तो अलग विषय है पैन कार्ड का, कहीं कुछ लेखा विभाग से भी इसमें त्रुटियां हो सकती हैं। लेकिन हमने देखा कि कई ऐसे मामले आए सामने मेरे कि जिनको मैंने देखा वो जिसके अभिलेखों पे नौकरी कर रहे हैं वो व्यक्ति वो है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जिनके अभिलेख तो सही हैं बट वो आदमी ही नहीं। मिस्टर रामलाल जिनके अभिलेखों पे नौकरी कर रहे हैं, तो रामलाल वो है ही नहीं। तो उनमें ऐसे लोगों को भी मैंने टर्मिनेट किया है। अभी एक बाप बेटा थे, उनको मैंने टर्मिनेट किया, वो दूसरों के अभिलेखों पे नौकरी कर रहे थे। वास्तविक व्यक्ति कहीं अन्य स्थान पे सेवा में था। ऐसे एक आध दो पत्नी भी मेरे संज्ञान में आए हैं। पति को मैं सेवा समाप्त कर चुका हूँ। एफआईआर के लिए जितने लोग सेवा समाप्त किए गए सभी को एफआईआर के लिए भी मैंने प्रति भेजी है और कप्तान साहब को भी मैंने लिखा है कि संबंधित प्रभारी को निर्देशित करें कि इनके खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हो।
ये चीज़ भी तो सर है कि जैसे पैसा जिन लोगों के पास वेतन उनके खाते में जा चुका है, तो ये तो अब टेढ़ी खीर हो सकती है कि उनसे पैसा रिकवरी हो जाए, उनसे पैसा वापस लिया जा सकता है। ये क्या संभव, इसके लिए कोई तरकीब? देखिए, इसके लिए अभी हमने कप्तान साहब को भी चिट्ठी लिखी है और रेवेन्यू की भांति हमने वित्त एवं लेखा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारियों को भी पत्र लिखा है। तो एफआईआर होगी और प्रिवेंशन एक्ट के उनके तरफ जो शासकीय धन के गबन के क्रम में कितना धनराशि इन्होंने प्राप्त की है, इसका आकलन हमारे यहाँ अकाउंट सेक्शन करेगा और हमने पत्र भी प्रेषित कर दिया है। फिर रेवेन्यू की भांति उसे राजस्व वसूली की भांति उनसे रिकवरी कराई जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़, जिनको हमने टर्मिनेट किया है, जितने लोगों को, सभी की सेवा सभी के जो वेतन जिस अकाउंट में जाता था सबको उससे ब्लॉक करा दिया गया है। क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है जहाँ पर अब तो इसकी जांच भी शायद एक हायर एजेंसी एसटीएफ तौर पे जानकारी मिली शायद कर सकती है, क्योंकि अनामिका शुक्ला जैसा ये कांड था, इसके पहले कई सारे कांड थे, तो इसकी जांच भी हायर एजेंसी करेगी। तो उसकी मदद भी आप लोग आपसे ली जा सकती है क्या? नहीं, हायर एजेंसी कर रही है, जो अभी एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी में काफ़ी नाम आए हैं। एसआईटी में हमारे ज़िले में जो लोग आए हैं उनकी भी सेवा समाप्त कर दी गई है। तो एसटीएफ जो जांच कर रही है, तो जैसे जैसे जो पकड़ में आते हैं पता चलता है, हमें ज्ञात होता है। अभी हमने रजत एक था, उसकी भी सेवा समाप्त की है, तो वो एसटीएफ के स्तर से भी आया था हमारे पास। हम कार्रवाई पहले से ही प्रारंभ कर दिए थे। तो यदि उनके द्वारा जब जो रिकॉर्ड मांगे जाते हैं तो हम उनको उपलब्ध करा देते हैं। अब एफआईआर हो गई, हमारे कुछ लोगों के खिलाफ यहाँ एफआईआर हुई है, तो उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। यदि यह प्रमाणित हो जाएगा कि वो सही हैं या गलत हैं, तो जैसा होगा विभागीय नियमों के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे बीएसए वीपी सिंह साहब, जिन्होंने वैशाली एक्सप्रेस को जो बात कही, जो बयान दिया, वो वाकई में अब इस बात की तस्दीक करता है कि एक नहीं, यूपी में कई ऐसे मामले सामने आ सकते, कई ऐसे लोग होंगे। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि किसी जगह पर मुन्ना भाई एग्जाम देते थे, उनको गिरफ्तार किया जाता था, और अब शिक्षा के नाम पर जो एक अलग तरीके से कागजात बना करके और फर्जी तरीके से नौकरी हथिया लेते हैं, बाकायदा वेतन भी हायर कर लेते हैं। अब इस वेतन को रिकवरी करना एक सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आने वाले समय में जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है, जो फीडिंग मानव संहिता पोर्टल पर की गई है, वो अब धीरे धीरे कोई फर्जीवाड़ा ना करे, इसके लिए एक नई तरकीब ईजाद की जा सकती है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।